हैं। हरीश जी, 5 अगस्त एक भारत के इतिहास में ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। आज विस्तार से बताएं, क्या है श्री राम के मंदिर का इतिहास, क्या है आज की हम बहुत ज़्यादा हर्ष उल्लासित हो रहे हैं, एक दीपावली मनाने की तैयारी कर रहे हैं। जय श्री राम जी। त्रेता युग में जब लंका दहन के बाद आसुरी प्रवृत्ति के विश्व को हाहाकार मचाने वाले रावण का नाश कर प्रभु श्री राम वनवास के बाद अयोध्या में लौटे थे जी। तब से इस देश के अंदर दीपावली पर्व मनाया जाता है। और 5 अगस्त 2020 की तिथि विश्व के इतिहास में दीपावली के रूप में, एक नई दीपावली के रूप में मनाई जाएगी, क्योंकि 500 साल पहले विदेशी आक्रांता और हमलावर चंगेज खान और तैमूरलंग के वंशज जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने फरगाना से हिंदुस्तान को अपनी लूट और जिहादी सोच के इरादे से आया, तो अपने सेनापति मीर बांकी की समझाइश के बाद हम सनातन धर्मावलंबी अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तईदा मोक्षदायिका, हमारी इन धार्मिक नगरियों को हमारी आस्था, श्रद्धा और आत्मा से जोड़ के देखते थे। हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या के जन्म स्थान मंदिर को मीर बांकी ने ध्वस्त करवा दिया और उसी मंदिर को तोड़ फोड़ करके एक विजयी उन्मादी शासक के बर्बर कारे के रूप में वहाँ पे मस्जिद खड़ी कर दी। तब से लेकर के 500 साल का इतिहास रहा। सनातन धर्म, हिंदू धर्मावलंबियों ने जन जन के आराध्य, हर वर्ग के आराध्य प्रभु राम जन्म स्थान की मुक्ति के लिए जो आंदोलन चलाया, लाखों कुर्बानियां उसमें हुई, अनेक राजे महाराजाओं ने इसमें संघर्ष किया, अनेक संत महात्माओं ने अपना बलिदान दिया, अनेक सिख निहंगों ने अपना बलिदान दिया, और यह मसला आज़ादी तक यूं ही चलता रहा। आज़ादी के बाद भी जैसे सोमनाथ के अंदर गजनवी ने उस मंदिर को तोड़ा था, तो भारत सरकार ने पहल कर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर को बनाकर हमारी उस गुलामी की मानसिकता, हमारे आराध्य की देवस्थली को नष्ट करने की मानसिकता के खिलाफ सोमनाथ मंदिर को बनाया कि भारत के स्वाभिमान को जगाया था। आज वही 1947 के बाद देश के राजनीतिज्ञ सियासत करते रहे और यह मसला उलझता रहा। मूल में अयोध्या राम मंदिर का मामला 3 व्यक्तियों के बीच का मामला था, संपत्तियों का मामला था। उसमें एक तरफ बाबरी मस्जिद के लोग थे, एक तरफ हनुमानगढ़ी के थे, एक तरफ राम जन्मभूमि स्थान के लोग थे, जो अपने अपने दावों को लेकर बरसों से झगड़ रहे थे। और मूल में यह मंदिर राम मंदिर ही था जी। आज़ादी के बाद में सरकारों ने प्रयत्न किए, अनेक विवाद क्रिएट हुए। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने यहाँ पे ताले खुलवाए। सिरोही से ही हमारे जब गृह मंत्री थे बूटा सिंह जी, उन्होंने शिलान्यास करवाया जी। लेकिन यह मामला हल नहीं हुआ। उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री जनसंघ भाजपा के कद्दावर नेता लाल कृष्ण जी आडवाणी ने पूरे देश में राम रथ यात्रा निकाली। आज के पंत प्रधान नरेंद्र जी मोदी उस यात्रा के मुख्य ध्वजवाहक थे और राम मंदिर का आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने छेड़ा। विश्व हिंदू परिषद की पहल थी, बजरंग दल का साथ था, और उसके बाद में मामला अदालतों में चलता रहा एवं
इलाहाबाद कोर्ट ने जब इसका फैसला सुनाया तो पक्ष सुप्रीम कोर्ट में गए और आखिरकार प्रभु राम की मर्जी थी। मैं धन्यवाद देता हूं भारत की न्याय व्यवस्था को, विद्वान न्यायमूर्तियों को, कि उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी ढांचे और राम मंदिर प्रकरण का इतना सुंदर फैसला किया कि जहां लोगों में लग रहा था कि अब तो रक्त की नदियां बह जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और बड़े सुंदर तरीके से न्यायालय का फैसला आया। न्यायालय के फैसले को समाज के सभी वर्गों ने माना और 5 अगस्त को जो भूमि पूजन होने को जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री और देश के नामी गिरामी संत महात्मा धार्मिक व्यक्ति इस आयोजन में शिरकत कर रहे हैं। पूरे देश में, विश्व में एक दीपावली सा माहौल, हर्ष का माहौल सा छा गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो किसी हिंदू समाज की जीत का फैसला नहीं था या सनातन समाज की जीत का फैसला नहीं था, वो फैसला था मानवता की जीत का, मानवता के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो एक अच्छे पुत्र, अच्छे पिता, अच्छे पति, अच्छे भ्राता, अच्छे हर वर्ग को चाहने वाले भगवान श्री राम का जीवन मर्यादा से भरा हुआ जीवन है, मानव मात्र के अनुसरण करने का जीवन है। पाकिस्तान के जनक कवि इकबाल ने भी भगवान श्री राम को इमामे हिंद कहा है। अगर राम भगवान को हम किसी धार्मिक नजरिए से न देखें, रामायण इस देश का इतिहास भी है, इस देश का महाकाव्य भी है, इस देश की आत्मा भी है। आज की जिस प्रकार की छिछालेदार जो राजनीति है, जो सत्ता के लिए उठापटक महाभारत के द्वापर युग से चल रही है, लेकिन त्रेता युग के श्री राम, दशरथ नंदन राम, दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी की हठधर्मिता से अपने पुत्र को राज सिंहासन और राम के लिए वनवास मांगा, तो दशरथ ने राम को वनवास जाने की आज्ञा दी। अगर आज का बेटा होता तो अपने बाप से झगड़े पे उतारू हो जाता। बिल्कुल। लेकिन प्रभु श्री राम वलकल धारण करके जंगल की ओर निकल पड़े। वो उनकी अर्धांगी नहीं थी, माता सीता जानकी, जनक राजा की बेटी, महलों में पली, वो भी वलकल धारण कर उनके पीछे चल पड़ी। सुमित्रा नंदन, उनके भ्राता लक्ष्मण, वो भी राजपाट छोड़ करके वन में उनके साथ में चल पड़े। तो ये जो त्याग, भारतीय संस्कृति और भाई का प्रेम हमें वन में जाने से ही दिखता है। राम वनवास की ओर 14 साल के वनवास में निकले। आज जातिवाद की राजनीति होती है, धर्म की बात चलती है, लेकिन राम अपने वनवास में किनसे मिले? जीव मानव हर वर्ग के उन्होंने सहयोग लिया। जी जी बिल्कुल। सरयू पार करनी थी, जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। और केवट का जो आख्यान है वो रामचरित और रामायण का एक सुंदर आख्यान है। धन्य। राम और आगे बढ़े, पंपा सरोवर पर बैठी थी माता शबरी, इसी इंतजार में बैठी थी कि कब राम आएंगे और कब मुझे दर्शन देंगे और कब मुझे मोक्ष मिलेगा। सत्य। वो राम के प्रेम में कि मैं उनको मीठे बेर खिलाऊं, वो बेर चखती रही। और बेर के जो हमारी भाषा में जिसे कहते हैं करिया, उनको खिलाती रही। लक्ष्मण कुपित हो गए, लेकिन वो भक्त वत्सल श्री राम ही थे कि उन्होंने सबरी के झूठे बेर भी बड़े प्रेम पूर्वक चाव से खाए। धन्य है। राम वन में गए, अहिल्या का भी उद्धार हुआ। अहिल्या पाषाणी नहीं थी, हो सकता है उस वक्त की स्थिति में कुछ ऐसी कि वो जड़वत स्त्री हो गई। लेकिन अहिल्या का उद्धार एक पावन प्रसंग रामायण और रामचरितमानस का है। राम किष्किंधा तक बढ़े,
सुग्रीव अपना राजपाट गवा चुके थे, वानर जाति थी। भक्त जैसा आज तक संसार में जो भक्त नहीं हुआ वो हनुमान दादा उन्हें मिले। आहा। तारा का हरण करके बैठा था बाली, बाली का वध किया। सुग्रीव की मित्रता में वानरों को उनका किष्किंधा का राज्य दिलवाया। नल नील जैसे इंजीनियर वानर उन्हें मिले। आहा, अद्भुत। और आगे जाके जब रावण ने सीता हरण किया तो रावण जब हरण करके सीता को जा रहा था तो जटायु ने अपने रावण को रोकने में प्राण गंवा दिए। जी। इस प्रकार का जो जीवन के अंदर उन्होंने हिंदुस्तान की तमाम जातियों को, आदिम जातियों को जोड़ करके रावण जैसे महाशक्तिशाली त्रिलोक विजयी, हाँ। जहाँ पे देवता यक्ष किन्नर पानी भरते थे, उस रावण को राम सेतु का निर्माण करके लंका में प्रवेश कर अधर्म का नाश किया और लंकापुरी कुबेर की नगरी को उस राक्षस के आतंक से मुक्त करवाया और उस विद्वान राक्षस को भी मोक्ष प्रदान किया। धन्य तो वो है प्रभु धन्य श्री राम जी। जिसे हम 5 अगस्त के दिन जो नव निर्माण हो रहा है और भूमि पूजन हो रहा है, वो भारत की आत्मनिर्भरता का परिचायक होगा और भारत पुनः विश्व में अपनी सनातन संस्कृति के अभ्युत्थान के साथ खड़ा होगा। आज विश्व के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया को देखिए। जी जी। इंडोनेशिया के अंदर राम भक्ति, अयोध्या, राम और राम से जुड़े हुए पात्र, जगह जगह उनके चित्र बने हुए हैं, नगर बसे हुए हैं, मंदिर बसे हुए हैं और वो लोग भी उस संस्कृति को आत्मसात करते हैं। मेरा इस देश के निवासियों से यह निवेदन है, आह्वान है और आग्रह है कि राम किसी जाति बिरादरी के नहीं है, मानव मात्र के राम है। राम का आख्यान हम अपने जीवन में उतारते हैं, हमारे जीवन को पावन कर सकते हैं। राम किसी भी मजहब के नहीं है, राम हम सबके हैं। तेरे राम मेरे राम, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन वचन न न जाए। हरि जी, आपने कमाल कर दिया। मेरे पास ये ग्रंथ है जिनको श्री रामचरितमानस के रूप में लोग जानते हैं। हम एक जरूर निवेदन करेंगे, हम जो भी श्री राम भक्त हैं इस रामचरितमानस को जब भी अनुकूल समय हो पढ़ें। आप देखते रहें देवनगरी के देव दर्शन, सिरोही टेम्पल्स की उस अनंत सीरीज को। मैं राजेंद्र नरूका इस हर्ष के साथ विदा लेता हूँ।